जैन साथियों, आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत कुछ मैथ के महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों। दोस्तों, आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर दोस्तों डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि रिवीजन मांगता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला सवाल कह रहा है यदि p बराबर 999 हो तो 3 करड़ी घात p कोष्टक में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 कोष्टक में प्लस 1 का मान होगा। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, जब करड़ीगत घात 3 हो तो इसको हमें 3 के घात के रूप में बनाना है। ध्यान रखना 3 के घात के रूप में बनाना है। तो देखिए इस p का पहले कोष्टक के बाहर कोई भी संख्या लिखिए उसके अंदर गुणा करा देते हैं। तो इस p का पहले इसके साथ इसे गुणा करा देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा अब गुणा कराते हैं। यहाँ 3 करड़ीगत घात है ऐसे, ये ऐसे रहेगी। तो p का गुणा p स्क्वायर से कराओगे तो p क्यूब आएगा, प्लस अब p का अंतर कराओगे 3p से 3p स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब p का कराओ 3 से तो 3p आ जाएगा, और एक दोस्तों ये बाहर रह गया। ठीक है। जैसे अब दोस्तों ये a क्यूब ये b क्यूब के रूप बना लो, 1 का क्यूब कर दो। ठीक है दोस्तों, इसका भी बना लो। तो दोस्तों ये बनेगा आपका कि a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3p प्लस 1। ठीक है, और इंटू कोष्टक में p प्लस 1 बनेगा। यानी कि ये फार्मूला दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखिएगा, आपका बन जाएगा p प्लस 1 का होल क्यूब। इसको खोलेंगे आप तो यही आएगा। देखिएगा खोलते हैं अगर तो ये आ जाएगा क्या, p का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 और कोष्टक में क्या होता है 3p इंटू p प्लस 1। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होता है, ये हो गया। तो ये a का मान है p और p प्लस 1 ये हो गया तुम्हारा। ठीक है दोस्तों। अब इसका गुणा कराओगे तो यही आ जाएगा 3p स्क्वायर और 3p आ जाएगा। तो ये होल वर्ग बन गया दोस्तों। तो जब हम करड़ी के बाहर निकालेंगे ऐसा बन जाएगा। करड़ी के अंदर कैसा बनेगा, ये बन जाएगा 3 करड़ीगत घात है और ये बन जाएगा p प्लस 1 का होल क्यूब बन जाएगा दोस्तों। अब ये करड़ीगत घात है 3 की जोड़ो तो यानी p प्लस 1 आ जाएगा। क्या आएगा, p प्लस 1 आएगा। अब p की वैल्यू कितनी दे रखी है 999। तो 999 रखोगे तो 1000 आ जाएगा जब एक जोड़ेंगे। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, कौन सा पहला विकल्प आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा सवाल कह रहा है यदि √15 बराबर 3.88 हो तो करड़ी 5/3 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, जिसका मान दिया हो और रूट में पूछे जैसे √5/3 तो जो ये संख्या लिखी होती है अंश और हर के रूप में, जो ये अंश है हर का भाग कर दो इसमें बस जिसके बराबर दे रखा है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। जैसे 3.88 लिखा है तो 3 का भाग कर दो तो आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्यों इसका भाग करेंगे, देखो जैसे ये लिखा है आपका 5 लिखा है बटा 3। अब दोस्तों किसका मान, जिसका मान दिया उसका रूप में बनाना है। ये 15 का मान दिया है तो ये 5 लिखा है तो 15 कैसे आएगा, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 3 × 5 = 15 आ जाएगा ऊपर, और ये एक जोड़ा बन गया 3 × 3 का, तो रूट से बाहर कर लो 3। तो देखिए अब ये बन गया √15/3 बन गया ना। तो सीधा आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाली संख्या का जो अंश और हर के रूप में लिखी है तो हर का भाग कर देना जिसके बराबर दिया हो रूट। ध्यान रखना जिसका मान दिया रूट के बराबर उसमें भाग कर दिया जाता है। नीचे वाली संख्या का हमेशा हर सवालों में ध्यान रखना इस तरह का। तो अब सीधा हमें क्या करना है, ये 3.88 दे रखा है, इसमें भाग करना हमें कितने का 3 का। तो दोस्तों क्या करेंगे 3 दशमलव भाग करेंगे तो 3 एकम 3 .3 दूना 6। फिर दोस्तों क्या आएगा 3 2 3 6 18 3 ये आ जाएगा 27 9। फिर दोस्तों कितना आ जाएगा 3 3 3 3 3 इस तरह आएगा। तो दोस्तों अब देखो किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही 3 3 की। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 1.29। और दोस्तों जो अंक बार बार आता है उसमें बार लगा देते हैं। 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो 1.29 और 3 बार आ जाएगा, यानी कि इसका पहला विकल्प आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस तरह से इसको लगाना है। ठीक, कोई भी संख्या रूट के अंदर हो, उसका मान दिया हो और
अंडर रूट या करनी वाले के अंदर कोई भिन्न और अंश के रूप में दिए उसका मान पूछे तो नीचे वाले यानी कि हर का भाग कर देते हैं जो मान दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, या तो ऊपर नीचे गुणा करके बराबर कर लेते हैं, ठीक है, फिर रख देते हैं। अगला सवाल है, कह रहा करनी 10 गुणा करनी 15 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि करनी 10 गुणा करनी 15 का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब करनी के अंदर संख्याएं लिखी हों, अलग अलग करनी लगी हो, तो एक करनी लगा लेते हैं जब गुणे में होती है दोस्तों, ठीक है, चाहे जितनी करनी हो। तो देखिएगा क्या करेंगे, करनी 10 गुणा 15 कर लेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, करनी आ जाएगा 150 यानी कि 150। अब 150 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं दोस्तों। तो 5 गुणे 5 पचम 25 और 25 दूना 50, ठीक है, 25 पचम 25 25 दूना 50 और 50 दिया 150, ठीक है दोस्तों। ये हो गया रूट के अंदर, करनी के अंदर। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि ये जब रूट का चिन्ह लगाओ करनी का, तो दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो 5 का जोड़ा बन रहा है, तो और 3 दूना 6 का नहीं बन रहा, तो 5 रूट के बाहर निकाल लो, और 6 का नहीं बन रहा तो अंदर लिख दो रूट के, तो 5 अंडर रूट 6 आ जाएगा। इसका आंसर कौन सा, ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अरे दूसरा नहीं, सॉरी यार, ये एक मिनट है, ये 5 अंडर रूट 6 आएगा, यानी कि 5 करनी 6 आएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। 5 का जोड़ा बना, 5 बाहर निकाल लिया, और करनी ये करनी के अंदर रहेगा 6, क्योंकि 6 का जोड़ा नहीं बनता 3, इसलिए 5 करनी 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों, गलती से कह दिया था, सॉरी। वो अगला है, कह रहा है यदि 2 की पावर n बराबर 64 हो तो n का मान क्या होगा। दोस्तों जब भी करनी के अंदर n की पावर हो और बराबर संख्या लिखी हो, तो हमेशा जितनी पावर, जैसे 2 की पावर n लिखा है ये, तो 2 की पावर ही इस 64 को बनाएंगे, फिर दोनों बच्चों में घातों की तुलना कराएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, करनी का मतलब जैसे लिखा है, करनी a लिखा है, तो इसका मतलब होता है, इसमें करनी का मतलब रूट का मतलब 1/2 घात है, ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, कोई भी संख्या लिखी है। तो अब क्या करेंगे इसमें, जैसे 2 की पावर n लिखा है, तो इसको लिखेंगे 2 करने की जगह हटाएंगे तो n/2 करेंगे इसको, n में हमें 1/2 को गुणा कर देंगे जब रूट हटेगा, बराबर। अब 2 की पावर बनाना है 64 को, तो 64 के बाद फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 की पावर दोस्तों ऐसे गुणेंगे, 2 6 होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 दूनी 64 आ जाएगा। 2 की पावर क्या होगा, 6 होगा। अब दोनों पक्षों में हमें क्या करना, घातों की तुलना कर लो, तो n/2 बराबर 6, घातों की तुलना की जाती है हमेशा। तो अब दोस्तों ये n/2 बराबर 6 है, ये भी 2 आधार पर है, ये भी 2 आधार पर है, तो n/2 बराबर 6 आ जाएगा। अब ये 2 का तो यहाँ गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12, तो n का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा दोस्तों, यानी कौन सा विकल्प है, चौथा विकल्प है, ठीक है दोस्तों। इस तरह का ध्यान रखना, और ऐसे नहीं लगाना तो क्या करते दोस्तों, दोनों पक्षों को वर्ग कर देते, तभी रूट हट जाता है। एक तरीका ये भी होता है कि दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा इस तरफ, तो 2 की पावर n बराबर इधर क्या आ जाएगा, 64 का स्क्वायर, तो 64 के फिर दुगना हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर 12 आ जाएगा, सीधा n बराबर कितना 12 हो जाएगा, वैसे कर लो। अगर रूट हटाया जाता है तो दोनों पक्षों को वर्ग किया जाता है, तो रूट अपने आप हट जाता है, ठीक है दोस्तों, चाहे जैसे लगा लेना। अब देखिए अगला सवाल, कह रहा करणी 324 प्लस 3 करणी का घात 1728 बराबर करणी क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क मान निकालना है दोस्तों। तो देखिए ये जो करणी के अंदर यानी कि रूट के अंदर 318 लिखा है, तो इसका वर्गमूल निकाल लो, तो दोस्तों ये 18 का वर्गमूल है, ठीक है, प्लस लगा है। अब ये 1728 किसका घन है, ध्यान रखना दोस्तों, ये 3 करणी का घात है, तो इसका मतलब 3 3 के जोड़े बनाएंगे इसके बाद फैक्टर करके, ये सीधा इसका घनमूल पता हो आपको 1728 का। तो 1728 किसका होता है, 12 का होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ दो, बराबर है इस तरफ क्या, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क। तो 18 12 का 8 2 10 2 1 3, तो कितना आया ये दोस्तों, 30 आया, और अंडर रूट है क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों ये रूट हटाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, 30 बराबर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, जब रूट लगा हो एक तरफ या दोनों तरफ, तो दोनों पक्षों को ओवर करते हैं तो रूट अपने आप भर जाता है। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर, अब इस तरफ क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 30 का स्क्वायर करोगे 3 3 का 9, यानी कि 900 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से लगाएंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 900, ठीक है।
अगला सवाल है, कह रहा है 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 0.98 गुणे 0.02 माइनस 1 का मान है। तो दोस्तों ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी आ लिखा है और ये माइनस अलग लिखा है। तो दोस्तों ये ए धन बी का होल क्यूब बन रहा है, इतना यहाँ से यहाँ तक लेकर ध्यान रखना, ठीक है। देखिएगा ये ए का मान, ये बी का मान है और ये प्लस होता है 3। देखिएगा यहाँ पर ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है सूत्र ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में होता है ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कोष्टक में क्या होता है ए प्लस बी। ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी होता है। इतना ही है, क्योंकि दोस्तों ये ए का मान है और ये बी का मान है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना, 8 2 10 9 1 10, 1 और 0.2 अंक के बाद 1 आ जाएगा, तो 1 इसके साथ भी गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सीधा फार्मूला बन गया आपका क्या, 0.98 प्लस 0.02 का होल स्क्वायर, ठीक है, वो सॉरी होल क्यूब, और माइनस का एक बार रहेगा। तो 0.98 प्लस 0.02 को होल क्यूब और माइनस 1 बना। अब दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जब 0.98 में 0.02 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1 का क्यूब करोगे दोस्तों तो 1 आएगा, 1 में 1 घटा दो ये वाला तो क्या हो जाएगा, 1 से कैंसिल, यानी कि 0 आएगा। क्या आएगा, इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखना कौन सा, चौथा विकल्प 0 आंसर आएगा इस सवाल का। ध्यान रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a और कोष्टक में ए प्लस बी, क्योंकि 0.98 में 0.02 जोड़ोगे तो 1 आता है, 1 का गुणा करोगे तो यही बनेगा। तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया, दोनों को जोड़ दो तो 1 आता है, 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, और फिर ये माइनस के 1 है तो घटा देंगे 0 आ जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल, कह रहा है निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या निकालना है इनमें से, तो लिखा है 0.5 का होल स्क्वायर, तो इसको खोलोगे, किसी संख्या में जितनी घात होती है उसका उतनी बार गुणा कर दो, तो 0.5 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 25, 5 का स्क्वायर। अब दशमलव का अंक के बाद होगा, 2 अंक के बाद यहाँ लगा 0.25 आ जाएगा। फिर दोस्तों ये ध्यान रखिएगा 49 का वर्गमूल निकालोगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना रूट करनी के अंदर अगर 0.2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बाहर लगेगा। ध्यान रखना वर्गमूल निकाल लेंगे, फिर अगर 0.2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बाहर लगाएंगे, अगर 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद बाहर आएगा। ध्यान रखना रूट से 2 अंक के बाद लगाएंगे संख्या में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो दशमलव कितना आएगा, 0.7 इसका आ गया। फिर ये कर्णिगत घात 3 है, तो दोस्तों 3 के जोड़े बनाकर बाहर निकालेंगे। अब देखना कर्णिगत घात अगर 3 लगी हो तो घनमूल में हमेशा 3 के जोड़े बनते हैं, और अगर 0.3 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बाहर आएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें 3 अंक के बाद है तो 8 का घन क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, ठीक है। 0.3 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बाहर, यानी कि 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसके बाद ये 0 आपका 23 लिखा है, 0.23 तो ये लिखा है, यहाँ 0 मान लो, सब में ऐसे 0। अब देखो इसमें दशमलव हटा दो, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद ये हो गया, 2 अंक के बाद ये, दोनों बराबर कर लिए 0 बढ़ाकर। तो अब देखो ये 25 बन गई संख्या, ये 70 बन गई, ये 20 बन गई, ये 23 बन गई। तो अब देखो सबसे छोटी कौन संख्या है दोस्तों, तो सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही है कौन सी, ये 20 दिख रही है। देखो दशमलव हटा के 20 बना, ये 70 बना, ये 25 बना और ये 23 बना। तो दशमलव के बाद बराबर अंक कर लेते हैं 0 बढ़ाकर, तो 2 अंक के बाद ये है 0.2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद ये, तो 20 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, अगर सबसे बड़ी पूछी जाती है तो ये 70 किसका आंसर आ रहा है, ये वाला √0.49 का, और सबसे छोटी तो कर्णिगत घात 0.008, ये है सबसे छोटी, ध्यान रखना। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला है, अगला सवाल कह रहा है कर्णी 2 प्लस कर्णी 2 प्लस कर्णी 2 प्लस डॉट डॉट
का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर हो, करड़ी के अंदर करड़ी, और संख्या लिखी हो, प्लस प्लस से हो या माइनस के हो, तो ये जो संख्या लिखी होती है समान होती है, तो इनके आवाज फैक्टर करेंगे। ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर 1 आना चाहिए और गुणा 2 आना चाहिए। तो हमने क्या, 2 के आवाज फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 1 आया दोस्तों। अब 2 में से घटाओगे तो 1 आ जाएगा अंतर। तो जब ऐसा बने कि इनका अंतर 1 आए और गुणा करने पर वही आए, तो सबसे, अगर ये प्लस का साइन हो तो बड़ा वाला फैक्टर लेते हैं, बड़ा गुणनखंड। और अगर माइनस का चिन्ह होता है, यहाँ प्लस लिखा है, देखो ये प्लस लिखा है, ये भी प्लस लिखा है, अगर माइनस होता तो छोटा गुणा फैक्टर लिया जाता है हमेशा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। बड़ा फैक्टर 2 है और एक छोटा है, तो बड़ी संख्या आती है, हमेशा ध्यान रखना 2 आ गया। अगर माइनस का चिन्ह होता तो छोटी 1 आती आंसर। ठीक है, तो 1 आता आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।